जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम लोग स्टूडेंट्स जो हैं वो डिस्कस करते हैं कि सेट क्या होते हैं। आज हम लोग बात करेंगे सेट्स पे। सेट मैथमेटिक्स में ये एक इंतहाई इम्पॉर्टेंट आर्टिकल समझा जाता है कि सेट जो है ये क्या है। सेट थ्योरी जो है मैथ की एक बहुत आला ब्रांच है। प्योर मैथमेटिक्स में जो है वो इसको कंसिडर किया जाता है। हम लोग 6th 7th 8th 9th 10th फर्स्ट सेकेंड ईयर एंड ऑनवर्ड जो है वो हायर क्लासेस में भी सेट्स को लाजमी डिस्कस करते हैं। मैथमेटिक्स में से अगर जो है वो सेट निकाल दिए जाएँ तो मैथमेटिक्स एक मीनिंगलेस जो है ना वो आर्टिकल कंसिडर किया जाता है। तो सेट की इंतहाई इम्पोर्टेंस जो है वो जो है लाजमी तौर पे हुआ करती है। हम लोग बहुत सारे काम घर में बहुत सारे वर्ड्स ऐसे बोलते हैं जिसमें जो है इनको यूज़ करते हैं। लेट्स सपोज, अच्छा उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो सेट वाला आर्टिकल हम लोग सेट की डेफिनेशन जो है आज इंशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके के साथ डिस्कस करेंगे। इसमें बहुत सारे एक दो लफ्ज़ ऐसे आते हैं जिनके बारे में जो बहुत खुफिया राज है मैं आपको बताने वाला हूँ आज के। जी ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है, इसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है कि ये कैसे जो है ये इसकी डेफिनेशन में ये चीज़ शामिल की गई है। फिर कोई भी टेस्ट वगैरह हो इसमें लाजमी तौर पर सेट में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिस तरह हमारा अगर 10th स्टैंडर्ड का मैथ देखा जाए उसमें 5वां चैप्टर जो है वो सेट वाला है। फिर 8th में तो पहला ही चैप्टर जो है वो सेट वाला बना दिया गया। 7th में भी 6th में भी एंड ऑनवर्ड अगर हम फर्स्ट ईयर के मैथ को डिस्कस करते हैं तो सेकंड चैप्टर जो है वो हमारे पास सेट्स फंक्शंस के बारे में उसने दे रखा है हमें। और सेकंड ईयर का जो पहला चैप्टर हमारे पास आ जाता है फंक्शंस के बारे में, उसमें भी ऑब्वियसली सेट थ्योरी से ही हम बहुत ज़्यादा जो है वो काम लेते हैं। तो सेट जो है क्या है, जिस तरह हम लोग घरों में अक्सर अगर रियल लाइफ वर्ड में देखा जाए तो घरों में बहुत सारे लफ्ज़ ऐसे बोलते हैं जो हम मैथमेटिक्स को, फिज़िक्स को, केमिस्ट्री को, बायो को, साइंस को अप्लाई कर रहे होते हैं, लेकिन हम लोग उससे जो है वो फेमिलियर नहीं हुआ करते, हम लोग उससे नोन नहीं होते। तो आज मैं आपको बताता हूँ जिस तरह हम लोग घरों में वर्ड यूज़ करते हैं। जी सोफ़ा सेट है, ये गिलासों का सेट है, कपों का सेट है, डिनर सेट है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हमें ये इतनी बातों से ये पता लग गया है कि जो सेट है वो किसी एक चीज़ का नाम नहीं है कि अगर एक जैसी चीज़ें इकट्ठी हमें कहीं नज़र आ जाए हम लोग उसको बोलते हैं कि ये सेट है। ठीक है जी, आए ज़रा इसकी प्रॉपर वर्डिंग डेफिनेशन देखते हैं कि सेट की क्या है। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, अ सेट इज़ अ collection of well-defined collection of well-defined distinct objects, या हम लोग इसको सिंबल्स भी कह सकते हैं। एंड these objects या symbols are called member or element of set. For example, A is equal to 1 2 3 4। अच्छा जी, डेफिनेशन को अब हम लोग डिस्कस करते हैं। डेफिनेशन को अच्छी तरह जो है वो कॉन्सेप्चुअल भी देखते हैं कि इसके बारे में हमें क्या उसने हिस्ट्री बताई है। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ, कलेक्शन का मतलब है कि इकट्ठा करना, कि हम चीज़ों को इकट्ठा कर लेते हैं। कलेक्शन होता है जी इकट्ठा करना। अ सेट इज़ अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड, ये वाला जो वर्ड है ये इसमें बड़ा ही काबिल गौर वर्ड है कि वेल डिफाइंड क्या होता है। वेल डिफाइंड जो है वो स्टूडेंट्स आप लोग बोलते हैं कि जी वेल डिफाइंड हमारे पास सर ऐसे है कि जिसकी अच्छे तरीके से समझ लगती हो, वाज़िया बयानी जो है वो हम लोग इसको डिस्कस करते हैं वेल डिफाइंड में। तो आए मैं आपको आज बताता हूँ कि वेल डिफाइंड की असल लॉजिक क्या है, क्यों इसको जो है वो वेल डिफाइंड जो है लफ्ज़ सेट की डेफिनेशन में जो है वो शामिल किया गया। हमारे पास इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में दो तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं, एक फ़िज़िकल क्वांटिटी होती है और एक होती है नॉन फिज़िकल क्वांटिटी। यानी कि हमारे पास जो भी क्वांटिटीज़ होती हैं इस पूरे के पूरे यूनिवर्स में वो दो तरह की होती हैं। कौन सी? एक होती हैं हमारे पास फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, फ़िज़िकल क्वांटिटीज़, और एक हमारे पास होती हैं नॉन फिज़िकल
नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज़ हमारे पास आ जाती हैं फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि चलें यहाँ मैं लिख भी देता हूँ ऑल मेजरेबल। और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ वो होती हैं जो मेजर नहीं कर सकते। फिजिकल में कौन कौन सी आ जाती हैं? हमारा लेंथ आ जाती है, टाइम आ जाता है, फिर उसके बाद वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, डिस्प्लेसमेंट है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, फोर्स है। ईच एंड एवरी जो भी हम मेजर कर सकते हैं वो हमारे पास क्या आ जाती हैं? फिजिकल क्वांटिटीज़। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं? जिसको हम ना तो मेजर कर सकते हैं, ना उसको जो है वो हम काउंट कर सकते हैं, ना उसका मैथ फाइंड कर सकते हैं, यानी कि देयर इज़ नो एग्जैक्ट पैरामीटर टू डिनोट अ फिगर कि जी ये क्वांटिटी जो है वो इस पैरामीटर्स में हम ला सकते हैं, इस कुलिये में जो है वो इसको डिनोट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट से मैं अक्सर ये क्वेश्चन करता हूँ कि नॉन फिजिकल क्या होती हैं? वो बताते हैं कि सर सितारे। हालांकि स्टार जो हैं वो हम लोग काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 इस तरह लिख देते हैं। वो अलहदा बात है कि उनकी काउंटिंग ख़त्म नहीं होती, लेकिन वो काउंटिंग उनकी स्टार्ट तो होती है। फिर स्टूडेंट के जहन में आता है कि सर रेत के ज़र्रात। हालांकि हम लोग जब मकान वगैरह बनाते हैं हम ऑर्डर देते हैं कि जी इतना जो है ना वो रेत हमें चाहिए ताकि हम जो है वो ये काम हमने शुरू किया है इसको कंप्लीट करें। इट मीन्स कि हमने उसको भी किसी ना किसी जो है वो पैरामीटर में ढाल लिया है। फिर स्टूडेंट कहते हैं कि सर पानी जो है वो पूरी दुनिया में कितना है हमें नहीं पता। हालांकि हम पानी को भी काउंट कर सकते हैं, हमें पता है हम जो कोक की बोतल लेते हैं वो 1.5 लीटर की कितने की है, मिनरल वाटर यूज़ करते हैं वो कितने का है। तो ये सारी की सारी फिजिकल होती हैं, लेकिन स्टूडेंट को ये लग रहा होता है, आपको हमें ये लग रहा होता है कि नॉन फिजिकल है। तो आए मैं आपको बताता हूँ कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ कौन सी होती हैं। नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ हमारे पास वो वाली क्वांटिटीज़ हुआ करती हैं, लेट्स सपोज कि आप लोग, आपकी मदर आपसे कहती हैं कि बेटा मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। आप अपनी मम्मा से पूछते हो मम्मा कितना प्यार करती हैं, तो मामा ने आपको कभी नहीं कहा कि बेटा मैं आपसे 2 किलो प्यार करती हूँ, 4 किलो प्यार करती हूँ, 5 न्यूटन प्यार करती हूँ, बिकॉज दिस आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर साहब मेरे सर में दर्द हो रहा है, ठीक है जी, वो कहता कितना हो रहा है, आप कहते जी बहुत शदीद हो रहा है। आपने कभी नहीं कहा जी 5 न्यूटन का दर्द हो रहा है, 7 न्यूटन का दर्द हो रहा है, 10 न्यूटन का हो रहा है। देयर इज़ नो एग्जैक्ट पैरामीटर टू डिनोट टू एक्सप्लेन नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़। साबित हुआ कि हमारे एहसासात, हमारे जज्बात, हमारी फीलिंग्स, ये सारा कुछ जो है ये किस में आ जाता है? नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ में, जिनका जो है वो वजूद तो होता है हमारी लाइफ में, जो शामिल तो होती हैं, लेकिन ज़ाहरी तौर पे हमें नज़र नहीं आता उनका वजूद। वो हमारे पास कहलाती है नॉन फिजिकल, ना नज़र आने वाली, ठीक है जी। और वेल डिफाइंड में हमारे पास वो वाली क्वांटिटीज़ आएंगी जो फिजिकल होंगी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास वेल डिफाइंड में नहीं आएगी। ये देखें जी, ये राज है वेल डिफाइंड का सेट के अंदर कि जितनी भी हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं जिनको हम मेजर कर सकते हैं, जिनके बारे में एग्जैक्ट कोई पैरामीटर दे सकते हैं, उनकी काउंटेशन का, उनके काउंटर का, उनके जो है वो कि कितनी जो है इसकी हाइट है, लेंथ है, मास है, टेम्परेचर है, कितना भी है, वो सारे के सारे हमारे पास जो वेल डिफाइंड में आते हैं। और डिस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? डिस्टिंक्ट का मतलब हमारे पास ये हुआ करता है कि जब हम सेट को डिनोट करते हैं तो कोई भी डिजिट एक से ज़्यादा मर्तबा ना आए, उसको हम लोग बोलते हैं जी ये डिस्टिंक्ट है। मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल के साथ भी अभी समझा देता हूँ। तो ये सिंबल्स ऑब्जेक्ट्स हमारे पास जो हैं वो सेट कहलाते हैं। और जितने भी, जिस तरह हम सब लोग घरों में रहते हैं तो हम सब लोग घर के मेंबर हैं, तो जो सेट में रहते हैं वो किसके मेंबर होंगे? सेट के मेंबर होंगे। उसने यही बात कही है, दी ऑब्जेक्ट्स या सिंबल्स आर कॉल्ड मेंबर और एलिमेंट ऑफ सेट। जिस तरह 1 2 3 4 जो है ये सेट में रह रहे हैं तो ये मेंबर होंगे किसके? सेट के। यहाँ मैं आपको ये डिनोट भी कर देता हूँ, मेंबर और एलिमेंट ऑफ सेट। उम्मीद है कि सेट की डेफिनेशन अब आपको अच्छे तरीके से क्लियर होगी, वेल डिफाइंड का सही तरीके से पता लग गया होगा। आए ज़रा देखते हैं एक आध एग्जांपल से। अगर मैं आपको कहता हूं सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, के सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, तो क्या ये सेट वेल डिफाइंड है या नहीं, या हम इसका सेट बना सकते हैं या नहीं बना सकते? तो बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर बना सकते हैं। क्यों जी? कि इंटेलिजेंस फाइंड की जाती है, हम उसको आईक्यू लेवल देख लेंगे, उसके मार्क्स चेक कर लेंगे, ठीक है जी, हम उसको जो है वो क्वेश्चन पूछ लेंगे, क्वेश्चनिंग कर लेंगे, उसकी भी हाफ पे हम लोग डिस्कस कर लेंगे। हालांकि ये भी एक वाज़िया हकीकत है कि जब एक स्टूडेंट है
बहुत सारे ये हमारे साथ हादसे इस तरह के होते हैं कि एक टेस्ट में हम लोग जो है वो 100 में से 100 मार्क्स ले जाते हैं और एक में हमारे 30 आते हैं। इट मीन्स कि हम एक में इंटेलिजेंट हैं और दूसरे में इंटेलिजेंट नहीं है। तो साबित हुआ जो इंटेलिजेंसी है ये नॉन फिज़िकल है, इंटेलिजेंसी जो है ये नॉन फिज़िकल है। तो ये सेट वेल डिफाइंड ही नहीं होगा हमारा, लिहाजा हम इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो सेट ऑफ इंटेलिजेंट स्टूडेंट हो गया, सेट ऑफ वाइज स्टूडेंट हो गया, ठीक है जी। उसके बाद अगर जो है ये डिस्टिंक्ट को देखा जाए, इट मीन्स कि अगर a इज़ इक्वल टू 1 2 3 5 2, अब देखें ये 2 जो है इसमें 2 बार आ गया, तो लिहाजा ये डिस्टिंक्ट की प्रॉपर्टी को होल्ड नहीं करेगा, ये भी सेट नहीं होगा। वेल डिफाइंड और साथ में उसको डिस्टिंक्ट भी होना पड़ेगा कि सेट में जो डिजिट आ रहा है वो यूनिक हो, एक बार आए दोबारा ना आए, वो हमारे पास जो है वो डिस्टिंक्ट बोला जाता है। तो सेट की पूरी डेफिनेशन हमने अच्छे तरीके से देख ली है। एक और मैं आपको इस साथ एग्जांपल जो है वो डिस्कस कर देता हूं। सेट ऑफ 5 फीट गर्ल्स, ये मैंने लिखा जी सेट ऑफ 5 फीट गर्ल्स, कि जी उन गर्ल्स के नाम लिखे हैं जिनके हाइट कितनी है, 5 फीट है। तो क्या ये वेल डिफाइंड होगा? यकीनन आप लोग कहेंगे जी जी सर ये होगा वेल डिफाइंड, लेकिन मैं कहता हूँ ये वेल डिफाइंड नहीं है। क्यों वेल डिफाइंड नहीं है? कि हमें ये भी नहीं पता कि हमने 5 फीट गर्ल्स कहाँ से लेनी है, फैसलाबाद से लेनी है, पाकिस्तान से लेनी है, एशिया से लेनी है, या पूरी वर्ल्ड से लेनी है। क्यों हमारे पास एक डेफिनेट पॉपुलेशन जो है वो एक्सप्लेन नहीं की गई, डेफिनेट पॉपुलेशन एक्सप्लेन नहीं की गई कि जिसके, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ लेट्स सपोज सेट ऑफ 5 फीट गर्ल्स इन फैसलाबाद, ये मैं लिख देता हूँ सेट ऑफ 5 फीट गर्ल्स इन फैसलाबाद, कि 5 फुट जिनकी हाइट है उन गर्ल्स के नाम लिख दें कहाँ, फैसलाबाद में। तो ये जो है वो सेट बन सकता है, ये वेल डिफाइंड हमारा हो जाएगा कि हम लोग फैसलाबाद में जितनी भी गर्ल्स हैं उनके जो है वो हाइट जो है उसको मैयर करेंगे, और जो जिसकी हाइट 5 फीट होगी उसका जो है वो नाम हम सेट में इंक्लूड करते जाएंगे। अगर कोई दो से ज़्यादा स्टूडेंट्स ऐसी हों, 2 से ज़्यादा गर्ल्स ऐसी हों जिनके नाम एक जैसे होंगे, हम क्या करेंगे, उनका नाम सेट में एक बार लिखेंगे, क्योंकि डिस्टिंक्ट की प्रॉपर्टी को भी हमने होल्ड करवाना है। वेल डिफाइंड एंड साथ में वो डिस्टिंक्ट भी होना चाहिए। तो ये हमारे पास जो है वो सेट को अच्छे तरीके से हमने आज डिस्कस किया। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा बढ़ता हूं कि जी टाइप्स ऑफ सेट्स, टाइप्स ऑफ सेट्स, सेट्स की कितनी टाइप्स हैं, सेट को लिखने के कितने तरीके हैं, सेट को डिनोट कैसे कैसे हम लोग कर सकते हैं। तो पहली टाइप हमारे पास आती है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म क्या होती है? इफ अ सेट रिटन इन स्टेटमेंट, we say descriptive form of set, descriptive form of set। एग्जाम्पल मैं इसकी आपको बता देता हूँ, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स। अगर कोई भी सेट आपको स्टेटमेंट की फॉर्म में आ गया है, इफ अ सेट रिटन इन अ स्टेटमेंट, हम वो कहेंगे कि ये सेट नोटेशन की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, ये सेट नोटेशन की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म है, कि अगर कोई भी हमारे पास जो सेट है वो स्टेटमेंट में डिनोट करता है। एग्जांपल मैंने आपको बता दिया, सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स, पहले 5 नेचुरल नंबर का एक सेट बना दें। तो ये स्टेटमेंट में मैंने लिखा है, लिहाजा हमें ये पता है कि स्टेटमेंट वाली जो फॉर्म है वो सेट की डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है। नेक्स्ट जो है हमारे पास इसकी फॉर्म आती है सेट की, नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्म है वो है टेबुलर फॉर्म। टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म कैसी है? लेट्स सपोज ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 और 5, कि इफ वी राइट अ सेट या इफ द सेट रिटन इन अ ब्रेसेस एंड वन डिजिट इज सेपरेट टू अदर विद अ कॉमा, कि अगर कोई सेट जो है वो ब्रेसेस में लिखा हुआ है और एक डिजिट दूसरे डिजिट से कॉमे से अलग है, तो हम उस किस्म की सेट की फॉर्म को बोलते हैं, ये कौन सी फॉर्म है?
टेबुलर फॉर्म है। तो यही मैंने सेट ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर्स को टेबुलर फॉर्म में लिखा, तो 1 2 3 4 और 5, और मोस्टली हम लोग जो है ये टेबुलर फॉर्म को ही लेकर डिस्कस करते हैं, सेट पे ऑपरेशंस मोस्टली इसी से यूज़ करते हैं। देन थर्ड वाली फॉर्म हमारे पास आती है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म क्या कहती है कि अगर मैंने सेट को नोटेशन की मदद से, यानी कि नोटेशन से क्या मुराद है कि हमारे पास जो मैथमेटिक्स में जो सिंबल यूज़ होते हैं सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए, उसकी मदद से लिखा है, तो ये मेरे पास सेट बिल्डर फॉर्म कहलाता है। मसलन कैसे, अगर इसी को मैं सेट बिल्डर फॉर्म में लिखूंगा तो मैं लिखूंगा a इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से एंड 1 से बड़ा है, ग्रेटर है और इक्वल है, x लेस है और इक्वल है 5 से। तो ये हमारे पास सेट बिल्डर फॉर्म आ जाएगी। कुछ नोटेशंस हैं हमारे पास, ये जो होती है नोटेशन ये कहलाती है सच दैट, ठीक है जी। ये नोटेशन होती है बिलोंग्स टू, ये नोटेशन होती है एंड, ये नोटेशन होती है और ओ या, ये नोटेशन होती है लेस देन, ये नोटेशन होती है ग्रेटर देन, तो इस तरह अगर इसके नीचे ये लगा दिया जाए लेस देन एंड इक्वल, ये हो जाएगा एंड इक्वल टू, और इसके नीचे भी लाइन लगा दूँ तो ग्रेटर देन एंड इक्वल टू। ये कुछ नोटेशंस होती हैं हमारे पास जिसकी मदद से हम सेट की जो है वो सेट बिल्डर फॉर्म जनरेट कर लेते हैं। तो उम्मीद है स्टूडेंट ये आप लोगों ने सेट को अच्छे तरीके से आज क्लियर कर लिया होगा। क्वांटिटीज़ हमारे पास फिजिकल नॉन फिजिकल को डिस्कस कर लिया होगा आप लोगों ने। ये फिजिकल क्वांटिटीज़ को फिर हम लोग नेक्स्ट डिस्कस करते हैं, वेक्टर्स और स्केलर की फॉर्म में ले जाते हैं। ये आपका फिजिक्स का एक बड़ा हॉट टॉपिक बन जाता है। इंशाल्लाह किसी दिन उसको भी डिस्कस करेंगे। फिर हमने सेट की जो टाइप्स हैं उसको देखा, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म होती है, टेबुलर होती है और सेट बिल्डर होती है, ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट हम लोग जो है वो इंशाल्लाह ऑपरेशंस देखेंगे इस पे, इसके के सेट पे ऑपरेशंस किस तरह के अप्लाई होते हैं। तो ये उम्मीद है आज वाला भी लेक्चर आप लोगों ने अच्छे तरीके से समझा होगा, सेट के बारे में आपका कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो गया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंशाल्लाह इजाज़त। आप लोग क्या करें, चैनल मेरा जो है वो आपको पता है प्रोफेसर अतर महमूद के नाम से जो ID बनी है, प्रोफेसर अतहर महमूद, ये YouTube पे जो है वो इस नाम से चैनल है, इसको सब्सक्राइब करें, शेयर्स करें ताकि बाकी स्टूडेंट्स का भी फ़ायदा हो सके, वो भी जो है वो इल्म के साथ जो है वो मुस्तफ़ीद हो सकें, फ़ायदा हासिल कर सकें। अगर किसी को किसी सब्जेक्ट के हवाले से या मैथ के हवाले से कोई प्रॉब्लम है, कोई चीज़ समझना चाहता है, तो वो कमेंट बॉक्स में मुझे उसके बारे में लिखे। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जल्दी उसके बारे में वीडियो बना के जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। ओके बेटा जी, अल्लाह हाफिज़।